हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगी रोक के बारे में, प्राथमिक से लेकर टीजीटी बीजीटी, साथ ही साथ अगर बात की जाए 22 जनवरी सभी स्कूल कॉलेज बंद के बारे में, सभी परीक्षाओं के स्थगित को लेकर, साथ ही साथ प्राइमरी में भर्ती से बीए बीपीएड को लेकर भी बात की जाएगी और साथ ही साथ बीएड एनआईयूएस, इसके अलावा बीपीएड डिटेल में बात करेंगे। पुलिस भर्ती को लेकर भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको 5 सॉल्व पेपर साथ ही साथ 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक के अंदर आप सभी को मिलती है पूरी आपके सिलेबस पर आधारित थ्योरी, साथ ही साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक भी। इसके साथ आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ उनकी डिटेल आंसर की। और अगर आपका सपना है इस बार आपकी वर्दी हो, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी पढ़ें बेस्ट पढ़ें। और आप अगर बेस्ट पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो 99% हो जाएंगे। तो ये बुक आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है पुलिस भर्ती में एक नौकरी लेने के लिए। इस बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ आपके लिए आता है प्रैक्टिस सेट भी। इन दोनों को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। और सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगी रोक के बारे में। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टोटा है, खास तौर पर अगर बात की जाए शिक्षक भर्तियों के बारे में, क्योंकि सरकार ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, है ना, 18 से लेकर 23 साल तक के युवाओं के लिए कह सकते हैं ना, क्योंकि इनके लिए तो उन्होंने एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया, जो कि लगभग 60,000 पदों पे है। अब पुलिस भर्ती के अंदर सबसे ज़्यादा आवेदन आते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे जो यंग अभ्यर्थी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आवेदन करते हैं, खासतौर पर 12th पास अभ्यर्थियों की बात की जाए तो, ठीक है ना, क्योंकि वो हाल ही में नए नए कहीं ना कहीं मैच्योर हुए होते हैं और सबसे पहले जोश भी होता है, तो पुलिस भर्तियों को लेकर तैयारी करते रहते हैं और एज भी उनकी अच्छी खासी होती है, 18 से लेकर 23 के बीच में, है ना। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि 60,000 पदों पे पुलिस भर्ती का विज्ञापन तो निकाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए शिक्षक भर्तियों के लिए, तो अभी भी अभ्यर्थी इंतजार में हैं। वहीं दूसरी तरफ आए दिन इस प्रकार की जब खबरें आती हैं तो अभ्यर्थी अपने आप को बेसहारा महसूस पाते हैं, हम करें तो करें क्या। अब ऐसी एक अपडेट आज के अलग अलग समाचार पत्रों में है। अब इस अपडेट में लिखा क्या है कि यूपी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दी गई है। प्राथमिक से लेकर टीजीटी बीजीटी की सभी भर्तियाँ रुकी हुई हैं। छात्र करें तो करें क्या। पिछले 4 सालों से भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी अपने आप को किस प्रकार मोटिवेट रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बार उनके दिल पे हाथ रख के कोई पूछे कि किस तरीके से अपने माता पिता को वो समझा रहे होंगे कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर हम जो तैयारी कर रहे हैं वो फिलहाल रुकी हुई हैं, और कब शुरू होंगी इसको लेकर ना तो सरकार कुछ बोल रही है और ना ही कुछ ऐसी अपडेट आ रही है। अब यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि नियुक्ति पत्र के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पर रोक। ये मामला संबंधित है कोर्ट से। इसको लेकर कोर्ट से एक आदेश जारी किया गया था। परसों देर शाम को मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भर्ती निकाली गई थी 12,460 पदों पर। ये जो भर्ती निकाली गई थी 2016 के समय की भर्ती है। 2016 के समय पर 5,000 से ज़्यादा पदों को अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई थी। बाकी के पद खाली चले गए थे। वजह ये थी कि वहाँ पे जो शून्य जनपद वाले अभ्यर्थी थे, जहाँ पे सीटों की संख्या खत्म हो गई थी, तो दूसरे अभ्यर्थियों को जहाँ पे पद थे उसमें आवेदन करने का मौका दिया जाए, या फिर जिला वरीयता को लेकर मामला फंस गया था, कोर्ट में चले गए। सिंगल बेंच ने इस भर्ती को लेकर रोक लगा दी। डबल बेंच ने हाल ही में आदेश दिया था दिसंबर के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो पद खाली रहेगा उनको नौकरी दे दो और मामले को रफा दफा करो। लेकिन कुछ अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि भाई स्टेटस को लगा दिया जाए, यानी कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, मामला जहां खड़ा हुआ वहीं पे खड़ा रहे, आगे ना बढ़ाया जाए, जो हो चुका है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। अब ऐसा ही कुछ फिर से देखने के लिए मिलता है। 12,460 के अंदर 6,470 पदों के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद में अब फिर से भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में उत्तर प्रदेश की कोई पीआरटी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस शुरू हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भर्तियों के जो इतिहास हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं।
यहाँ भर्ती शुरू होने के साथ ही रोक लग जाती है और मामले बार बार कोर्ट में जाते रहते हैं। 2016 की भर्ती थी, उम्मीद थी कि 2024 का साल इनके लिए निर्णायक साबित होगा, लेकिन जो कि अभी शुरुआत में तो कुछ भी हुआ नहीं है। आगे क्या होगा ये भगवान भरोसे है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल भर्तियों को लेकर चाहे वो टीजीटी बिजटी हो वो भी रुकी हुई है। प्राथमिक जो एक थोड़ी बहुत शुरू हुई थी वो भी रुक गई। एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती भगवान ही मालिक है, उसका क्या करेंगे। ना तो भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ना ऐसी कोई अपडेट आ रही है जिसके साथ ये कह दिया जाए कि अब भर्ती नहीं होगी, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं। और जूनियर शिक्षक भर्ती 6 to 8 की बात की जाए, 29,000 आज तक लटकी हुई है, पूरी नहीं हुई अभी तक। 72,825 उसमें मामला लटका हुआ है, किसी को तो फीस के पैसे वापस नहीं मिले। अब इससे ज़्यादा मैं बोल भी क्या सकता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट के बारे में। कुछ अपडेट ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीपीएड वाले अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया गया है। अब बीपीएड वाले अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित और परेशान हो सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक से उनको ही बाहर कर दिया गया है। अभी तक प्राइमरी से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की बात की जाए तो बीएड, बीपीएड, एनआईयूएससी, डीएलएड, अब ये जो आने वाले समय के अंदर शिक्षक है नहीं बन सकेंगे। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा कहना है हमारी कोर्ट का। प्राइमरी में नियुक्ति के लिए बीपीएड की डिग्री मान्य नहीं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक आदेश में कहा कि प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएड की डिग्री उपयुक्त नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बीपीएड डिग्री बीटीसी के वैकल्पिक शैक्षिक योग्यता भी नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ के माध्यम से दिया जाता है। राकेश कुमार की विशेष अपील को खारिज करते हुए पारित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी गई थी कि बीपीएड डिग्री बीएड के समतुल्य है। अब चलो मान भी लो कि बीएड के समतुल्य है, तो भी तो मान्य नहीं है ना, क्योंकि जो दलील दी गई थी वो दलील ही गलत थी। क्योंकि अगर आप ये कहते कि बीटीसी के समतुल्य है और इस पर बहस करते तो शायद जीत मिल सकती थी, लेकिन कहा आपने क्या कि बीएड के समतुल्य है। अब मुद्दे की बात यह है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी खुद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड नहीं है, तो इसी वजह से बीएड भी बाहर गया और बीटीसी तो है ही है फिलहाल, लेकिन एनआईओएस डीएलएड भी बाहर गया, साथ ही साथ बीपीएड भी बाहर चला गया। तो ये है पूरा मामला। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22 जनवरी को सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेजों के अंदर बंद कर दिया गया है। मामला क्या है आगे लिखा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी के संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय ने 22 जनवरी को सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। साथ ही कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। एलयू में जारी विषम सेमेस्टर परीक्षा 2023 के तहत कई पाठ्यक्रम परीक्षाओं का कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर की वजह से यहाँ पे इसको लेकर कहीं ना कहीं जो अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, जो परीक्षा का कार्यक्रम था, और इसी के संबंध में स्कूल कॉलेज को भी बंद रखा गया है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि 22 को स्कूल और कॉलेजों में होगा अवकाश। मुद्दे की बात यह है कि शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी उस दिन, क्योंकि बता दिया गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए समय से जारी होंगे EWS के प्रमाण पत्र। पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो प्रमाण पत्र है वो समय से जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा कहना है EWS प्रमाण पत्र को लेकर, जिसके बारे में नीचे जानकारी लिखी हुई है कि राजस्व विभाग के माध्यम से इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सुशील गर्ग ने अमर उजाला को 7 जनवरी को इस अंक को लेकर दी गई जानकारी के संबंध में बताया कि जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं उनको इंतजार न करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।